जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में कैसे स्मिता ने शुरू कर दिया है राघव के घर नया तमाशा, क्योंकि उसे ये बात पता चल गई है कि भाई अब राघव के परिवार वालों के पास कोई भी पैसे नहीं है, इसीलिए वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। राघव भैया, इस वक्त सुबह के 5 बजे सबकी नींद खराब हो रही है, आपका लेक्चर नहीं चल रहा। हाँ, मैंने गलती की पर मुझे नहीं पता था उसका अंजाम ये होगा। वैसे भी इस घर में किसी को मेरी कोई कदर नहीं, इसलिए मैं उस इंसान के पास जा रही हूँ जिसमें मेरी कदर हो और जो मुझे ऐसे कहीं भी नहीं रखे। अच्छा, तो ये सच है, तुम किसी और के लिए मुझे छोड़ इतना मैं गिरी हूँ, आप क्यों आए थे? जब अपनी पहली बीवी छोड़ के मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे तब आप गिरे हुए नहीं थे क्या? सिर्फ झूठे बातें किए तब आप सही थे। तो बीवी बनाकर तो ले आए इस घर, लेकिन अपनी पहली बीवी को डाइवोर्स तक नहीं दे सके, इतनी हिम्मत भी नहीं है आप में। हालांकि इन सब तमाशों के बीच रीत आकर अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन स्मिता है कि वो रीत को भी खरी खोटी सुना देती है। इस औरत के लिए आपने अपनी पत्नी को छोड़ा, समाज में जिसका अपमान किया, आज आपके सम्मान के लिए सबसे लगे। यही फर्क है एक पत्नी स्वार्थी। मैं स्वार्थी हूँ कि तू तो चुप ही है। तू कितनी दोगली है ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तू तो लाइफ में आगे बढ़ रही है और जब मैं अपना करियर बना रही हूँ तो तुझे प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए करती थी बहन की बात तो नहीं कर सकती, और तुझे जो समझना है तो समझ। कम से कम मैं तेरी तरह एक शादीशुदा इंसान की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में से अपशब्द कहने की? कहने को तो मेरे पास आपके लिए भी बहुत कुछ है, बहुत बातें हैं मम्मी जी। चाहती हैं आप मैं करूँ? बोलिए। देख ले इस घर के लड़कों की हालत, इनकी हालत देखकर तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तेरा यहाँ शादी करने का फैसला बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। बहुत दिनों से प्रतीक को शक था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ स्मिता का बिहेवियर अजीब लग रहा था, तो 2-3 बार कन्फ्रंट किया था पर वो श्योर नहीं था। पर आज जब वो जा रही थी चुपके तो प्रतीक ने पकड़ लिया और उससे पूछा कि भाई बताओ तुम क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो। तो फिर पूरी बातें हुई, पता चला कि कोई और इंसान है, तो प्रतीक को बहुत बुरा लगा, उसको रोना आ गया। एंड देन फिर सारा अनफोल्ड हुआ। राघव भैया ने भी बोला कि अगर तुम्हें पैसे की दिक्कत है तो मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ हो जाएगा। बट एंड देन फिर सबने बोला कि ऐसा है वैसा है। रीत ने भी बोला कि देख लिया प्रतीक भैया, ये आप जिसको अपनी पत्नी मानते थे, जिसका आपने इतना अपमान किया दिव्या का, वो आज आपके लिए बोल रही है, इसको देखिए क्या कर रही है। फिर उन दोनों के बीच में एक आर्गुमेंट हुआ एंड देन स्मिता अपना बैग लेके चले गई मुंबई। तो बेसिकली ये सब हुआ ही राघव की वजह से है कि घर का दो बंटवारे हो गए हैं और हम लोगों की टीम के पास बहुत कम चीज़ें रह गई हैं। घर का भी बहुत कम हिस्सा, ऑफिस का भी बहुत कम हिस्सा। तो स्मिता के ऑलरेडी वहाँ पे दिमाग ख़राब होने लग गया था कि भाई मतलब मैं तो जो मुझे पैसा चाहिए था, जो मुझे सब चीज़ें चाहिए थी, वो तो मतलब उसके हाथ से जा ही रही हैं। तो वो राघव पे भी उतना ही गुस्सा है कि मतलब आप मत ही बोलिए, आपकी वजह से तो आदि मैं यहाँ सिचुएशन में हूँ और आपका भाई तो वैसे भी आपके ही पैसों पे, जितने भी आपके पास हैं उतने पे जितने भी आपके पास पैसे थे उसी पे ऐश करता है, क्योंकि प्रतीक खुद कुछ करते नहीं थे। गुच्ची के कपड़े तो इसीलिए वो राघव पर भी उतना ही गुस्सा है, क्योंकि अभी फिलहाल उसको करियर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, ना राघव, ना रीत और ना ही प्रतीक। ऐसे में देखना होगा कि भाई इनके बदलते रिश्तों की उलझनें किस तरीके से सुलझेंगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय और शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।